क्वेश्चन नंबर जो है 12, वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स इफ़ एक्स। तो जो है कि उन्होंने ये दिया हुआ है कि एक्स ये आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स 5, फाइंड एक्स इफ एक्स जो है 5 - 2 2 1 और ये इक्वल है -1 12 5 3। क्या करेंगे सॉल्यूशन एक्स 5 - 2 2 1 -1 12 5 3। आप क्या करें, आप जो लेट एक्स को आप ले लें कि ये है ए बी सी और डी। तो सो ये जो एक्स होगा जब आप इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा ये ए बी सी डी 5 - 2 2 1 और -1 12 5 3। अब वही है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5a और b को -2 के साथ करेंगे तो -2b। इसी तरह c को 5 के साथ करेंगे क्या आएगा 5c और -2d। इसी तरह से a को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 2a और b को 1 के साथ करेंगे तो ये +b मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से c को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 2c और d को 1 के साथ करेंगे तो ये d आ जाएगा -1 12 5। अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आप क्या करें इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब ये 5a - 2b ये किसके इक्वल होगा 1 के। 5a - 2b ये किसके इक्वल है 1 के। इसको कह लो इक्वेशन 1। और इसी तरह से 2a + b ये हो जाएगा 5 के। अच्छा सॉरी बेटा ये -1 है, क्या है -1, वो मैं माइनस लगाना भूल गया, ये -1 है। और 2a + b ये किसके हो जाएगा 5 के। इसी तरह से 5c - 2d ये किसके हो जाएगा 12 के। अच्छा इसको बोलो इक्वेशन 2, इसको बोलो इक्वेशन 3। और इसी तरह से 2c + d ये होगा 3 के, ये होगा इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना होगा कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप ए और बी की कीमत निकाल लोगे और 3 और 4 को सॉल्व करके आप सी और डी की। तो वही कि अगर मैं इक्वेशन 2 जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी 2b आ जाएगा और फिर मैं 1 में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and एडिंग इन 1। चले जी, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 4a + 2b = 10। इस सारे को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 4a + 2b = 10। तो इसमें मैंने ऐड करना है तो मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ 5a
-2b और ये इक्वल, ये -1 था, और जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4a + 2b = 5 था 10। ये और ये काट के 5 और 4, 5a 4a क्या होगा 9, और 10 - 1 क्या होगा 9, तो a क्या होगा 9 और 9, तो a आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने यही a जो है ना, ये आपने पुट करना होगा सेकंड में। ये फिर सेकंड में कर लें, फर्स्ट में कर लें, किसी में भी आप कर लें। अब देखिए यही जो आपने a निकाला था, ये आप किस में पुट करते हैं 2 में कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो a निकाला था तो आप लिखें पुटिंग a = 2 इन 2। तो 2 क्या है 2a + b, तो a की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया प्लस b, और ये इक्वल है 5 के। 2 2 द 4 प्लस b = 5, तो b हो जाएगा 5 - 4, और 5 में से 4 को निकालोगे तो ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो a आपके पास जो है 1 आ गया, और b भी आपके पास जो है वो, अच्छा बी भी आपके पास जो है कि वो 1 आ गया। ये देखिए दोबारा से कोई गलती तो नहीं की, 2a + b, सॉरी बेटा ये तो हमने गलती कर दी, ए जो है आपके पास 1 है, क्या है 1। तो आप लिखें पुटिंग a = 1 इन 2, तो यहाँ भी आप 1 पुट करोगे, 2 1 द 2, तो ये 2 जाएगा तो ये 3 होगा। तो ये यहाँ पे गलती हो गई कि पुट हमने 1 करना था, लेकिन मैंने गलती से 2 लिख दिया है, और उसकी वजह से ये बी का आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब ये ठीक हो गया, बी किसके इक्वल हो गया, ये बी हो गया मेरे पास जो है कि ये 3 के इक्वल हो गया। अब आपने 3 और 4 को सोल्व करना है, किसको 3 और 4 को। अब इधर मेरे पास क्या है -2d, और इधर क्या है d, तो इसमें भी मैं यही करता हूँ कि इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2 एंड एडिंग इन 3। तो जब मैं इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 4c + 2d = 6। क्या आएगा 4c + 2d = 6। तो अब मैं ऊपर लिखता हूँ 5c - 2d = 12, और नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 4c + 2d = 6, 4c 2d = 6। तो ये और ये कट गए 5, और ये 4 9c ये 12 और 6 18, तो ये 18/9, तो c आपके पास 2 हो जाएगा। अब यही c की वैल्यू जो है आप किसी में भी पुट कर दें। चलें ये मैं 4 में पुट कर देता हूँ, तो पुटिंग c मेरे पास था 2, ये ध्यान से पुट करते हैं, ये यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी। तो ये हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि 2c था ना, ये देखिए 2c था, तो c की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दी, और आगे +d = 3। तो 2 2 द 4 क्या हो जाएगा 2 2 द 4, 4 + d = 3। अब +4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा
तो डी हो जाएगा 3 - 4, तो डी हो गया -1। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब एक्स किसके हैं, ए बी सी एंड डी। तो इधर अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 3 है, सी आपके पास 2 है और डी आपके पास -1। तो ये आपने एक्स की जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली। ये आपके पास क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 132 -1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका जो है वो सेकंड पार्ट करेंगे। इसका भी जो है वही तरीका होगा। मैं अब सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये लेट आप क्या करें कि एक्स जो है इसको आप ले लें ए बी सी डी। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 2 -2 1 ए बी सी डी 2 5 1 10। 5 को ए के साथ करोगे 5a और इसी तरह से 2 को सी के साथ करोगे तो 2c। मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे पहले किया है कि रो को कॉलम के साथ। इसी तरह से -2a + c 5b + 2d रो को कॉलम के साथ। और इसी तरह से -2b + d 2 5 1। ठीक हो गया। अब वही बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5a + 2c 5b + 2d -2a + c -2b + d। तो ये 5a + 2c ये हो गया 2 के। इसको आप कह लें कि ये इक्वेशन 1 है। -2a + c ये हो गया 5 के, ये इक्वेशन 2। और 5b + 2d ये हो गया 1 के, ये हो गया इक्वेशन 3। और इसी तरह से -2b + d ये किसके हो गया 10 के। इसको आप कह लें इक्वेशन 4 जो है। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को जैसे पीछे हमने किया था सोल्व करके ए और बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 और 4 को सोल्व करके बी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बी लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे, इधर 2c है तो इधर भी 2c लेके आएंगे। तो वो लाने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। 1 तो हो गया ये वाला 5a 2c = 2। और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4a + 2c और =10। अब आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल देंगे, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस था माइनस, ये और ये काट के 5 में से 5a + 4a ये क्या हो जाएगा 9a और ये -8। तो बाकी जब 9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -8 और 9। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई।
अब यही है कि वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दें, हम एक ही वैल्यू जो है कि चले सेकंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू -8/9 इन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ए है -8/9 प्लस सी इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 16/9 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी हो जाएगा 5 -16/9, एलसीएम लेंगे वो 9 आएगा, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और फिर 45 में से 16 को आप माइनस करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 29/9, क्या हो गई 29/9। अब जो है हम करेंगे आगे, अब हम आपने सॉल्व करना होगा इसको, इक्वेशन 3 और 4 को, किसको इक्वेशन 3 और 4 को, ये भी उसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि इसके डी के साथ कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो 1 होगा, इधर 2d है, तो अगर मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डी मेरे पास कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 and subtracting from 3। अब 3 क्या है 5b प्लस 2d इज इक्वल टू 1, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा -4b प्लस 2d, और जब इसको 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20। अब आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे साइन जो है वो बदल देंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये कट गए, 5b 4b क्या हो जाएगा 9b, -20 में से 1 निकालेंगे तो ये -19, तो b किसकी हो जाएगा -19/, चलें जी अब इस तरफ करते हैं, जगह है हमारे पास, तो अब यही पुटिंग b इज इक्वल टू -19/9, किसी में भी पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी आप इसको 3 में पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी आप इसको जो है वो 4 में पुट कर दें, तो मैं इसको 4 में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -2b, -2b था -2, तो b की ये हो गई -19/9 और प्लस d इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 38/9 प्लस d इज इक्वल टू 10, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, 10 -38/9 क्या होगा 38/9, एलसीएम लेंगे 9 ही आएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 90, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो 38, तो डी जो है 90 में से आप 38 को जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 52/9, तो आप ए बी सी की आगे वैल्यू, तो 100 जो आपके पास x होगा वो किसके बराबर होगा, ए किसके था -8/9, बी किसके इक्वल था -19/9,
सी जो था 29/9 और डी जो था 52/9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये उन्होंने आपको जो है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू फाइंड करें। तो आपने लेट ए आप ले लें ABCD, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे कि जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी क्या है 3 रोज और 2 कॉलम। इससे ये होगा कि फिर हमारे लिए जो है कंपैरिजन करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो अब जो है कि हम लिखते हैं लेट ये इसके हैं, तो ये हो जाएगा 5 0 3 -1 0 1 और ABCD और ये 3 0 7 -7 0 एंड 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई वही मेथड कि रो को कॉलम के साथ, 5 को ए के साथ किया 5A, -1 को सी के साथ किया -C, 0 को ए के साथ किया 0, 0 को सी के साथ किया 0, 3 को ए के साथ किया 3A और 1 को सी के साथ किया +C। और इसी तरह से अब इसको 5 को बी के साथ किया 5B, -1 को डी के साथ -D, 0 को बी के साथ किया 0, 0 को डी के साथ किया 0, 3 को बी के साथ किया 3B और +1 को डी के साथ किया D। तो ये हो जाएगा 3 0 7 -7 0 2। तो ये तो आपको नज़र ही आ रहा है कि जब आप इसको करेंगे ये हो गया 5A -C 0 + 0 0, 3A + C 5B -D 0 और 3B + D 3 0 7 -7 0 2। अब वही आप क्या करें, कंपेयर करें। बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 5A -C जो होगा वो हो जाएगा 3 के, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और इसी तरह से 3A 0 0 के हो गया 3A + C, 3A + C ये हो गया 7 के, 3A + C ये किसके हो गया 7 के। और इसी तरह से 5B, अच्छा इसको इक्वेशन 2 कह लें, 5B - D ये हो गया -7 के, इसको इक्वेशन 3 आप कह लें। और इसी तरह से 3B + D तो ये 2 के हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है कि 4 इक्वेशंस हो गई हैं। अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये -C है +C है। तो आप क्या करें 1 और 2 को ऐड कर दें। एडिंग 1, इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो गया 5A -C = 3 और 3A + C = 7। ये काट गए 5 और 3 8A, 3 और 7 10, ए क्या होगा 10/8, कटिंग हो रही है 2 5 दा 10 2 4 दा 8, तो ए किसके हो जाएगा 5/। अब ये जो ए की वैल्यू आई है 5/4, ए की क्या वैल्यू आई है 5/4, इसको आप किसी में भी पुट कर दें। तो मैं इसको सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो
पुटिंग, यहाँ पे ये है ना, तो पुटिंग ए जो था 5/4, ए जो था 5/4, इसको आप किस में पुट कर दें, सेकंड में पुट कर दें। हाँ, सेकंड में पुट करेगा डायरेक्ट सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड मेरे पास था 3a+c, तो ये हो जाएगा 3, ए की मैंने लिख दी 5/4 प्लस सी इज इक्वल 7। तो इसको हम करते हैं 3×5=15/4 प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो सी हो जाएगा 7 - 15/4। तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ ना हो 1 होगा। अच्छा, तो इधर कुछ नहीं है, तो 4 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 4 को 4 पे डिवाइड किया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। तो सी हो जाएगा 28 में से 15 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 13/4। इसी तरह से अब देखिए आपके पास इक्वेशन 3 और 4 थी, अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो 3 और 4 को ऐड कर दें, क्या करें, 3 और 4 को जब आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो है डी और डी कट जाएंगे। आप लिखें यहाँ पे एडिंग 3 एंड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 है 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7, और 3b, अच्छा ये माइनस है ज़रा, और आगे है 5b माइनस डी इज इक्वल -7, और 3b प्लस डी, और ये इक्वल है 2 के। तो कटिंग हो जाएगी, डी और डी कट गए, 5 और 3 8b, -7 में से 2 निकालोगे -5, तो b हो जाएगा -5/8। अब यही जो b है ये आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, पुटिंग b इज इक्वल टू -5/8 इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा 3, b किसके है -5/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2, -15/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो डी हो जाएगा 2, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लिया, वो 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया 15, तो ऐड किया तो ये 31/8। तो जो आपके पास ए आपका मैट्रिक्स जो फाइंड करना था, ए आपके पास था 5/4, और बी आपके पास निकला -5/8, सी आपके पास 13/4, और डी आपके पास 31/8। तो ये आपके पास जो है ये आंसर जो है वो निकला 5/4 -5/8, 13/4 और 31/, अच्छा ये 31/8। इसका आंसर चेक करते हैं कहीं से कोई गलती तो नहीं हुई। इसको हमने पुट किया इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 क्या है, 3b प्लस डी
इज इक्वल टू 2, 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो आ रहा था ये हम, हाँ 13 का आ रहे हैं, इसका अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आएगा सेकंड। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो इक्वेशन उन्होंने आपको सवाल दिया हुआ है वो है 2 -1 -1 2 a, और ये इक्वल है 0 3 -3 3 और 8 -7। लेट आप ए ले लो, क्योंकि आप देखें जो हमारे पास राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है, लिहाजा ये जो ए होगा ये आप ऐसा मैट्रिक्स लोगे कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 रो और 3 कॉलम आए, सॉरी 2 रोज और 3 कॉलम आए। क्या आए? 2 रो और 3 कॉलम, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो ये होगा ए बी सी डी ई एफ। तो 2 -1 -1 2 ए बी सी डी ई एफ 0 3 -3 3 8 -7। क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा कि जिसके अंदर क्या होंगी, 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, वही रो को कॉलम से, 2 को ए के साथ किया, क्या हो गया 2a, और -1 को डी के साथ किया तो -d, -1 को ए के साथ किया -a, 2 को डी के साथ किया 2d। अब इसी तरह से 2 को b के साथ किया 2b, -1 को e के साथ तो -e, -1 को b के साथ किया -b, और 2 को e के साथ किया तो +2e, 2 को c के साथ किया 2c, -1 को f के साथ किया -f, -1 को c के साथ किया -c, 2 को f के साथ किया 2f। ये हो गया 0 3 -3 3 8 और -7। अब आप जो है कि इनको कंपेयर करें। तो 2a -d, इसको 0 के लिख दिया, ये जगह कम है, चलिए ऐसे करते 2a -d, ये इक्वल हो गया 0 के। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर -a प्लस 2d, ये हो गई, इसको 3 के लिखा, ये हो गई इक्वेशन 2। इसी तरह से 2b -e, ये हो गया -3, ये हो गया इक्वेशन 3, और -b प्लस 2e इक्वल 3, ये हो गया इक्वेशन 4। और इसी तरह से 2c -f, ये इक्वल 8 के हो गया।
ये इक्वेशन नंबर 5 और माइनस सी प्लस 2f, ये हो गया -7, ये इक्वेशन। अब आपने इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो वही है, आपको नज़र आ रहा है कि इधर ये -d है और 2d है, तो 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में ऐड कर देंगे। एंड एडिंग इन 2। चले जी, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2d इक्वल 0 और -a प्लस 2d इज इक्वल टू 3। 4a में से a निकालेंगे, क्या आएगा 3a, -2d प्लस 2d ये कट गया, ये हो गया 3। a क्या होगा 3/3, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरह से अब यही जो a है, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चले जी, 1 में पुट कर देते हैं, इन 1, ये था 2a, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस d इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0, या 2 इज इक्वल टू डी, या d इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपने क्या करना होगा, 3 और 4 को आपने सॉल्व करना है। इधर भी नज़र आ रहा है मुझे, इधर -e है और इधर +2e है, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 में ऐड कर देता हूँ। समझ गए कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इक्वेशन 3, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे करता हूँ 2 से, और 4 में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3/2 एंड एडिंग इन 4। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4b -2e इज इक्वल -6, 4b -2e, 4b -2e इक्वल -6, और जो इक्वेशन 3 है वो ये है -b प्लस 2 इज इक्वल टू 3, -b प्लस 2e इज इक्वल टू 3। ये और ये काट के 4b में से 1b निकालोगे, क्या आएगा 3b, -6 में से 3 निकालोगे -3, b हो जाएगा -3/3, तो ये -1 हो गया। अब यही b की वैल्यू आप क्या करें, पुट कर दें, किसी में भी आप पुट कर दें। आप जो है कि इसको 3 में कर दें, 4 में कर दें, चले मैं इसको जो है 4 में कर देता हूँ। पुटिंग b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4, तो 4 जो थी वो थी -b, तो ये -1, क्योंकि -b था ना, ये देखें -b प्लस 2e, तो माइनस और b की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया -1, और +2e इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2e 3 -1, 3 में से 1 को निकालोगे 2, तो e क्या आएगा 2/2, तो e की वैल्यू
1 आ गई। तो अभी हमारे पास जो है कि ए भी 1, ए जो है कि वो 1 हो गया, डी जो है वो 2 हो गया, ई जो है वो 1 हो गया और बी जो है वो -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और सी और एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, नज़र इधर -f है, इधर 2f है, तो इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 by 2 and adding in 6। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 2 से, तो 2 टू द 4c माइनस 2f इज इक्वल टू 16। 2 से मल्टीप्लाई किया और ये नीचे -c प्लस 2f इज इक्वल टू -7। तो 4c में से c को निकालोगे तो क्या आएगा, 3c, -2f प्लस 2f काट के 16 में से 7 को निकालोगे 9, तो c क्या हो जाएगा, 9/3। तो c इज इक्वल टू 3 हो गया। c की आगे वैल्यू, अब यही c की वैल्यू जो है आप जो है किसी में भी पुट कर दे, चले मैं इक्वेशन 6 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6, ये वाली है ना, -c प्लस 2f इज इक्वल टू -7। तो इसमें मैंने पुट कर दी इक्वेशन 6 क्योंकि यही वाली है। तो माइनस सी जो है उसकी कीमत 3 हो गई प्लस 2f इज इक्वल टू -7, -3 उधर जाएगा +3, 2f इज इक्वल टू -7 में से 3 निकालोगे तो -4। तो f किसके होगा, -4/2, तो f क्या हो जाएगा, -2। तो अब आपके पास जो है कि ये कीमतें आ गई। तो जो आपके पास a होगा, ए क्या था, ABCD, चले मैं लिख देता हूँ, ABCDE। अब जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, अब जो है कि ए किसके इक्वल था, ए हमने निकाला था, ए था 1 के, बी जो है वो हमने निकाला वो -1 था, सी जो है वो हमने निकाला, सी जो है ये बल्कि अभी निकाल लिया, वो 3 के इक्वल है। डी जो है, डी जो है वो 2 के इक्वल है। इसी तरह से जो ई है वो 1 के इक्वल है और एफ जो है वो -। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आ गया, ए की आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इम्पोर्टेंट है, ये रकम लिखी हुई है, रकम मैंने पहले ही लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, r cos फाई 0 -sin फाई 0, r 0, r sin फाई 0 cos फाई। चलें जी, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं कि रो को कॉलम से। आर कोस फाई को कोस फाई के साथ करेंगे तो ये होगा आर कोस स्क्वायर फाई, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ करेंगे 0,
माइनस साइन फाई को माइनस आर साइन फाई के साथ, तो ये होगा आर साइन स्क्वेयर फाई। ज़ीरो को कोस फाई के साथ किया तो ज़ीरो, आर को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो, ज़ीरो को माइनस आर साइन फाई के साथ तो ज़ीरो, आर साइन फाई को कोस फाई के साथ किया तो आर साइन फाई कोस फाई, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो, और कोस फाई को इसके साथ माइनस आर साइन फाई के साथ, तो ये होगा माइनस आर साइन फाई कोस फाई। अब जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आर कोस फाई को ज़ीरो के साथ करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो को वन के साथ करेंगे ज़ीरो, माइनस साइन फाई को ज़ीरो के साथ करेंगे ज़ीरो। अब ज़ीरो को ज़ीरो के साथ करेंगे ज़ीरो, आर को वन के साथ करेंगे आर, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो। आर साइन फाई जो है ज़ीरो के साथ करेंगे क्या आएगा ज़ीरो, ज़ीरो को वन के साथ करेंगे ज़ीरो, कोस फाई को ज़ीरो के साथ करेंगे ज़ीरो। अब इस आर कोस फाई को जो है साइन फाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा आर साइन फाई कोस फाई, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो, और माइनस साइन फाई को जब इसके साथ करेंगे तो ये होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस आर साइन फाई कोस फाई। इसी तरह से ज़ीरो को साइन फाई के साथ करेंगे क्या आएगा ज़ीरो, आर को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो, और ज़ीरो को आर कोस फाई के साथ किया तो आर साइन फाई को साइन फाई के साथ किया तो आर साइन स्क्वेयर फाई, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया ज़ीरो, और कोस फाई को आर कोस फाई के साथ तो ये आर कोस स्क्वेयर फाई। अब देखें ये प्लस आर साइन फाई कोस फाई था, ये माइनस था, तो ये और ये कट गए और ये कट गए। अब बाकी इनको देखते हैं, ये होगा आर, ये भी आर था और ये भी आर था। आर को हमने क्या किया कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये आर और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ज़ीरो, आर को कॉमन अंदर क्या आएगा साइन स्क्वेयर फाई कोस स्क्वेयर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वेयर फाई प्लस कोस स्क्वेयर फाई ये किसके इक्वल होते हैं वन के, किसके इक्वल होते हैं वन के, तो ये हो जाएगा, ये देखें ये जो था आर वन ज़ीरो 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 आर ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो आर वन। तो अब जो है ये हो गया आर ज़ीरो 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 आर ज़ीरो ज़ीरो, इनमें से जब आप आर को कॉमन लेंगे अंदर क्या आएगा वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन। और आपको पता है ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थ्री रोज थ्री कॉलम है, तो ये तो सो प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड।